विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। हेलो नमस्कार साथियों, सबको मेरा प्रणाम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी। तो आज अपनी क्लास सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स पर रहेगी। पिछली कक्षा अपन ने अक्टूबर 2025 पे ली थी। यह सेशन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें फटाफट अपन रिवीजन करेंगे अब सितंबर 2025 का करंट अफेयर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया है? तिरुमला मंदिर, आंध्र प्रदेश में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का ये पहला संचालित एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोह युगीन समाधान स्थान की जानकारी प्राप्त हुई है जिसकी तिथि लगभग 3345 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती है। यह उत्खनन कहाँ पर किया गया है? तो यह उत्खनन कहाँ पे किया गया है? तेनकाशी जिला, तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा उत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? हैदराबाद, तेलंगाना में होता है ये बथुकम्मा उत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए क्योंकि इस उत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये बथुकम्मा उत्सव है, ये 9 दिवसीय अनुष्ठान है। ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है जिसमें महिला ये बथुकम्मा के चारों ओर घेरा बनाकर लोकगीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल गठित किया गया है? तो किसके? राजीव गौबा ये सचिव है। तो किसके नेतृत्व? राजीव गौबा, ये पूर्व कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किसने कहाँ पे की है? राजस्थान में की है, जो 300 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस फसल से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है? तो किस फसल के लिए? गन्ने के रस और सिरप और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ के बीच मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन राहत अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामला मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षण गृह में अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पे किया है? गाजियाबाद, यूपी। तो ध्यान रखना, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस डिजिटल मंच का बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो किसका किया? आदि संस्कृति मंच। वर्तमान में जनजातीय मामला मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री जोएल राम। कौन है? श्री जुएल ओ राम। कौन है? जुएल ओ राम है। ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में किस पहल का उद्घाटन किया? तो किस पहल का किया है? कैंपस टैंक। ये कैंपस टैंक है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया एक युवा उद्यमिता कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,490 करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2025, ये क्या 2025 में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है? तो कितने? 7वें वर्ष। आईआईटी मद्रास से लगातार 7 सालों से नंबर 1 पर आ रही है रैंक में
और ये इंजीनियरिंग श्रेणी में ने 10 साल से नंबर 1 पर आ रही है। कौन सी? IIT मद्रास। ये NIRF क्या है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया एक ढांचा है, जो देश के जो उच्च शिक्षा संस्थान है, जैसे विश्वविद्यालय होगी, कॉलेज होगी, IITS हो गए, IIMS हो गए, जो अपने शिक्षण अनुसंधान जो स्नातक परिणामों और समावेशितों जैसे विभिन्न मानदंडों पर रैंक जारी करता है उसके लिए, ताकि छात्र है उसकी सही संस्थान को चुनने में उसे मदद मिल सके और संस्थान के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए, यानी उनको बढ़ावा मिल सके। और NIRF की शुरुआत है वो 2015 में की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवाद कौन सा है? तो कौन सा है? आदिवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADP या ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किस संस्था की पहल है? तो किस संस्था की है? नीति आयोग की है। नीति आयोग के बारे में अपन कल अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ से कल वाला वीडियो आप देख लेना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक छात्रों के लिए किस ID को आवश्यक कर दिया? किस ID को जो मतलब आवश्यक कर दिया है CBI ने भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के, जिसे अपार ID है, इसे ABC ID भी बोलते हैं, अपार ID। नेक्स्ट, अपार का पूर्ण रूप यानी अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार ID है जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 के तहत शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक जगह रखना, और इसे 2023-24 के आसपास लागू किया गया था, और जिसे अप्रैल 2026 से अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो इसमें कोहिमा दे रखा है ऑप्शन, जो कि ये रिपोर्ट अलग अलग संस्था के द्वारा, ये रिपोर्ट है अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है ना। लेकिन जो 2025 और 26 में बेंगलुरु को वर्क प्लेस और ओवरऑल सेफ्टी के लिए टॉप बताया गया है, और जबकि NARI किसमें? NARI रिपोर्ट है, NARI 2025 रिपोर्ट में टॉप कौन कौन है? एक तो कोहिमा हो गया, दूसरा विशाखापट्टनम और मुंबई शहर को सुरक्षित बताया गया है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर ऑल ओवर में किसको बताया था? वर्क प्लेस के रूप में। किसमें? वर्क प्लेस और ओवरऑल सेफ्टी में टॉप कौन सा है? बेंगलुरु आता है इन श्रेणी रमई में। टॉप कौन है? बेंगलुरु है। और जो महिला की सबसे सुरक्षित श्रेणी रमई में कौन है? जो कौन सी रिपोर्ट है? NARI रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट में कोहिमा और विशाखापट्टनम ये शहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने हैं? तो कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2025 में ये चुनाव हुए हैं। इनमें CP राधाकृष्णन जी को कुल कितने वोट मिले हैं? 452 वोट मिले हैं। और वर्सेज कौन थे? विपक्ष में कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी थे। विपक्ष में कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी। B सुदर्शन रेड्डी। और इनको कितने वोट मिले हैं? तो इनको 300 वोट मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कितने वोटों के अंतर से जीते हैं? तो कितने वोटों के अंतर से जीते हैं? 152 वोटों के अंतर से जीते हैं ये अपने CP राधाकृष्णन जी। इस चुनाव में कुल वोट कितने डाले गए हैं? तो कुल वोट कितने डाले हैं? कुल डाले गए वोट, आजकल क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे जाते हैं,
तो कुल वोट कितने डाले गए हैं? 767 डाले गए हैं। उसमें से इनवैलिड कितने वोट थे? इनवैलिड 15 वोट थे, वो इनवैलिड चले गए थे। और तो वैध वोट कितने थे? वैध वोट कितने थे? वैध वोट 752 वोट थे, वो वैध माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का क्वेश्चन सही है। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में किया गया है बांस एथेनॉल संयंत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? असम राज्य में किया है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। तो चलते हैं, अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में जल्दी अपन कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो जय हिंद, जय भारत।